राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्या पहाटेच्या शपथविधीचं कवित्व हे अजूनही सुरूच आहे। मात्र याची खरी चर्चा सुरू झाली ती एबीपी माझामुळे। 17 जानेवारी 2021 रोजी एबीपी माझासोबत बोलताना फडणवीसांनी हा पहिला गौप्यस्फोट केला होता। पाहुयात पहाटेच्या शपथविधीच्या चर्चा संदर्भात फडणवीस नेमकं काय म्हणाले होते। मैं हमेशा ये कहता हूं कि राजनीति जो है वो एथिकल होनी चाहिए, पर एथिकल पॉलिटिक्स के लिए राजनीति में आप जिंदा भी होने चाहिए। इफ यू डाई इन पॉलिटिक्स देयर कैन नॉट बी एथिकल पॉलिटिक्स एट ऑल। जब हम लोग चुनकर आए और चुनकर आने के बाद while we were negotiating with Shiva Sena, at one moment we realized that they have already decided to go with NCP and Congress. और ये सारी चीजें ध्यान में आने के बाद हमको लगा कि हमको भी विकल्प ढूंढना पड़ेगा, और करीब करीब 10-12 दिन उसमें चले गए थे। और इसलिए हमने विकल्प के तौर पर, कांग्रेस के साथ तो हम नहीं जा सकते थे, हमने एनसीपी के साथ बातचीत की, और उस समय भी प्रस्ताव एनसीपी की तरफ से ही आया था, और करीब करीब हमारी बातचीत फाइनल भी हुई। और चूंकि यह कैमरा नहीं है तो बताने में कोई हर्ज नहीं है कि हम लोगों ने सरकार बनाने की सारी कवायद भी पूरी की। We concluded the negotiations, including which portfolios, उसके साथ साथ which guardian ministers, ये सारी चीजें फाइनल हुई। और and not with Ajit Pawar, it was with Mr. Sharad Pawar. So we finalized everything with Mr. Sharad Pawar. अभी ये सोच रही होगी कि ये कैमरे के सामने मिल जाता एंड सारी चीजें हमने फाइनल की। और पॉलिटिक्स में ऐसा होता है कभी कभी कि मतलब राष्ट्रपति शासन जो लगा तो एनसीपी ने उसकी जो चिट्ठी दी वो चिट्ठी भी मैंने लिखी थी। आई हैड ड्राफ्टेड द एंटायर लेटर, और मैंने वो लेटर उनके थ्रू भिजवाया। तो सारी चीजें हमारी करीब करीब फाइनल हो गई थी, क्योंकि शिवसेना वॉज एडमेंट, दे वर नॉट रेडी टू इवन टॉक। वो बिल्कुल बातचीत के लिए भी तैयार नहीं थे। और हम लोगों को ध्यान में आ गया था, क्योंकि एनसीपी ने हमको ये बता दिया था कि शिवसेना पहले दिन से हमसे बात कर रही है, और हमारा आपके साथ वो प्रीपोल अलायंस में थी, लेकिन उस समय टैसिट अंडरस्टँडिंग हमारे साथ था। सो वी वर हेल्पिंग ईच अदर। तर सध्या पहाटेच्या शपथविधीवरून राज्यात वेगवेगळ्या चर्चांना उधाण आलेलं आहे। मात्र या सर्व चर्चांची सुरुवात एबीपी माझाला जयंत पाटलांनी दिलेल्या एका मुलाखतीपासून झाली होती। 20 जानेवारी 2023 रोजी आमचे प्रतिनिधी राहुल कुलकर्णी यांनी जयंत पाटलांच्या घेतलेल्या मुलाखतीत त्यांनी पहाटेचा शपथविधी पवारांची खेळी असू शकते असा मोठा गौप्यस्फोट केला होता। पाहूया जयंत पाटील नेमकं काय म्हणाले होते। मला वाटत नाही की असं अजित पवार कुठं बोलले असतील, पण त्यावेळी राष्ट्रपती राजवट होती। राष्ट्रपती राजवट उठवण्याच्या काही शिवाय दुसरा पर्याय नव्हता। त्या अनुषंगाने केलेली एखादी खेळी असू शकते ती। त्यामुळं मला वाटत नाही की त्याला त्याच्यापेक्षा महत्त्व द्यावं, आणि त्यावेळी अजित पवारांनी जी विधानं केली त्याला आज महत्त्व आहे। त्यानंतर अजित पवार स्वतः राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली त्यांनी काम केलं, स्पष्टपणाने कारभार केला। राष्ट्रवादी फुटली नाही, शिवसेनेचेच आमदार गेले म्हणून सरकार कोसळलं। राष्ट्रवादीने उद्धव ठाकरेंना शेवटपर्यंत ठामपणाने साथ दिली, हे आपल्याला नाकारता येणार नाही। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।